नमस्कार, मैं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। फिर लौटा हूँ एक नई वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं ऐसे योगा आसन्स की जो आपको सुबह उठते ही अपने बेड पर ही करने चाहिए। अगर जिन लोगों को पूरे दिन भर थकान महसूस होती है, जिनका शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सुबह उठते वक्त ही आपको अपने शरीर में जकड़न महसूस होती है, या आपको ऐसी समस्या है कि आपका पेट सुबह पूरी तरह से साफ़ नहीं होता है, स्टूल सही से पास नहीं होता है, या फिर आपको समस्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या अगर आपको फीमेल्स में, और मेल्स में प्रोस्टेट जैसी समस्या अगर आपको है, तो आपको ये आसन डेली ही करने हैं। सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर ही आप इन आसनों का अभ्यास कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप नियमित रूप से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, डेली अपने इसको मॉर्निंग रूटीन में ऐड ऑन करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये आसन करने के लिए हार्डली 10 मिनट का वक्त चाहिए, लेकिन ये 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। तो इन योगा आसन्स का अभ्यास आपको डेली करना है। तो मैं लेट जाता हूँ, जैसे हम लोग बिस्तर पर सुबह सो कर के उठते हैं, बिल्कुल आप सीधे लेटे हुए हैं नॉर्मल अपने बेड पर। क्या करना है आपको, सबसे पहले हम करेंगे एक पाद पवन मुक्त आसन। एक पैर को ऐसे फोल्ड कीजिए, दोनों फिंगर्स को, दोनों हाथों की फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करके इस पैर को घुटने से होल्ड करके और अपनी तरफ प्रेस कीजिए। अपना फोरहेड यहाँ पे नी पे टच करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल इस तरह से टच करके नॉर्मली वापस रिलैक्स हो जाइए। दूसरे पैर को उठाइए, सेम फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटने को प्रेस करते हुए ऊपर उठिए। फोरहेड टच करना है। ध्यान रखना है कि जो पैर स्ट्रेट है ये स्ट्रेट ही रहे, इसको ऐसे यूँ मोड़ना नहीं है। लेकिन आप जितना स्ट्रेट कर पाएँ, हो सकता है कई लोग इतना ही कर पाएंगे कि भाई यही मैक्सिमम स्ट्रेट हो पाता है, उनका ऐसे टच नहीं होता है ज़मीन पर, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आप जितना स्ट्रेट कर पाएँ उतना स्ट्रेट करिए और फोरहेड से घुटने को टच करके वापस डाउन। ये एक साइकिल हुई है। ऐसे आपको 3 साइकिल का रेपिटेशन करना है हर आसन का। अगला जो हमारा अभ्यास है वो कैसे रहेगा, दोनों पैर आपको ऐसे रखने हैं। मेरा जो राइट लेग है इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है, इसका जो एंकल है ये मैंने मेरे लेफ़्ट लेग की थाई पे रखा है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ ये जो पैर मैंने फोल्ड किया, इसमें बीच में गैप है, यहाँ से हाथ निकालना है और अपने लेफ़्ट लेग को ऐसे ही होल्ड करके और अपनी तरफ खींचना है। जितना आप मैक्सिमम खींच पाएँ उतना खींचिए, बिल्कुल इस तरीके से 2 से 3 सेकंड होल्ड करके लेग चेंज। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। और सेम टाइम ये आपकी आंतों को सिकोड़ती है, जो फ़ायदेमंद है आपका स्टूल आसानी से पास कराने में, आपका पेट सही से साफ़ करने में ये मदद करती है एक्सरसाइज। अब हमारा जो अगला अभ्यास है वो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए क्या करना है, आपको दोनों पैर ऐसे फोल्ड करने हैं, अपने एंकल्स को पकड़ लेना है इस तरीके से। लेकिन अगर कई लोग ऐसे एंकल्स नहीं पकड़ पाएंगे तो उनको अपने दोनों हाथ ऐसे अपने शरीर से पैरेलल रखना है और उठना है, बिल्कुल इस तरह से उठिए। 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है और वापस डाउन, अप, 2-3 सेकंड होल्ड किया, डाउन। ये एक्सरसाइज मदद करेगी आपकी कमर की जकड़न को ख़त्म करने में। जिन लोगों को समस्या रहती है कि भाई सुबह उठते वक्त हमारी कमर बिल्कुल अकड़ी हुई रहती है और हमारे को पलंग से उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करिए बिस्तर पर लेटे लेटे ही सुबह, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। 4 से 5 बार सेतुबंध आसन करने के बाद जब आप इसका लास्ट रेपिटेशन करेंगे तो एंड में थोड़ा लंबा होल्ड करेंगे 5 सेकंड का। जितना मैक्सिमम आप ऊपर जा पाएँ उतना जाइए, वहाँ पे 5 सेकंड होल्ड और डाउन। हो सकता है कई लोगों को ये अभ्यास करने में सुबह सुबह अपने शरीर में कहीं ना कहीं दर्द महसूस हो, जकड़न महसूस हो रही हो, या कुछ खिंचाव महसूस हो रहा हो, तो आप आसनों के बीच में ऐसे 5-5, 10-10 सेकंड का गैप ले सकते हैं। नॉर्मली रिलैक्स कीजिए,
नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दीजिए, इनहेल एक्सेल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स शवासन की पोजीशन में जैसे हम रहते हैं। फिर इसके बाद अब हम हमारे जाएंगे अगले अभ्यास में, जो मरकट आसन का ही एक वेरिएशन है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। एट द सेम टाइम ये आपके पेट को, आपकी आंतों को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करता है और उनको बिल्कुल ट्विस्ट करता है, जो कि हेल्प करते हैं आपका स्टूल पास कराने में और आपका पेट सुबह सही से साफ रखने में। क्या करना है आपको, राइट लेग फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड उसको ले जाइए नीचे, उसको पुश करिए अपने हाथ से। राइट हैंड मेरा स्ट्रेट है और जिधर मेरा पैर फोल्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ। 2 से 3 सेकंड फोल्ड कीजिए, 2 से 3 सेकंड होल्ड कीजिए और रिलीज कर दीजिए पोजीशन को। लेफ्ट लेग मैंने फोल्ड किया है, इसको उठा के क्रॉस एंड साइड ऐसे ज़मीन पर बेंड करना है। लेफ्ट लेग मैंने फोल्ड किया है तो मैं राइट हैंड से इसके नी को पुश करूँगा बिल्कुल, ताकि ये ज़मीन पर टच हो पाए, और लेफ्ट हैंड मेरा स्ट्रेट रहेगा ज़मीन पर। जिधर मेरा पैर फोल्ड है उसके अपोजिट साइड मुझे देखना है। 2 से 3 सेकंड होल्ड करके आप इस पोस्चर को रिलीज कर सकते हैं। 2 से 3 रेपिटेशन आपके करने हैं अगेन इस आसन के भी। आपको महसूस होगा कि कैसे आपकी कमर जो है उसमें ट्विस्ट आ रहा है, वो एकदम स्ट्रेच हो रही है, और एट द सेम टाइम आपका पेट भी खिंच रहा है, जो कि आपको सुबह सही से पेट साफ करने में मदद करेगा। अगला आसन है हमारा, आप नॉर्मल एकदम उठ जाइए दंडासन की पोजीशन में। अपने जो टोज़ हैं उनको बाहर की तरफ पुश करिए और अंदर की तरफ अपने शरीर की तरफ ऐसे पुल करिए। 5 से 6 बार आपको करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है आपके घुटनों के दर्द के लिए। किसी को घुटनों का दर्द रहता है तो उनको ये एक्सरसाइज सुबह ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे करने के बाद आपने यहाँ पे रिलैक्स भी कर लिया, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, शरीर में जो अकड़न है उसमें आपने रेस्ट भी ले लिया है। अब क्या करना है आपको, अब हम करेंगे भू नमस्कार आसन। कैसे करते हैं इसको, पूरा आप जितना पीछे ट्विस्ट हो पाए उतना ट्विस्ट होना है। कई लोग इतना ही ट्विस्ट होते हैं तो वो इतना लाभदायक नहीं है, क्योंकि पूरा इफेक्ट इस आसन का इस पोस्चर में नहीं आएगा। एटलीस्ट इतना आप घूमिए और अपना फोरहेड ज़मीन पर टच कीजिए, और जो लोग इससे ज़्यादा जा सकते हैं वो पूरा ट्विस्ट होकर के फोरहेड ज़मीन पर टच करेंगे। सेम चीज़ आपको दूसरी साइड से भी करनी है। फोरहेड ज़मीन पर टच किया और वापस ऊपर। 3-3 बार आपको दोनों साइड से ये चीज़ करनी है। ये चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपकी स्पाइन पर, आपके स्टमक पर, और ये एक्सरसाइज आपकी कमर की, शरीर की जकड़न तो कम करेगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। और इसके बाद आप नॉर्मली आकर के ऐसे बैठ सकते हैं, आराम से रिलैक्स कीजिए, और अब आप अपने, और इसके बाद आप अपने बिस्तर से उठ सकते हैं। डेली इन एक्सरसाइजेस को अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड कीजिए। थोड़े दिन करने के बाद ही आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं, कैसे आपके शरीर की जकड़न, कमर दर्द, घुटनों का दर्द कम हो रहा है। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्या भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशीष जैन फिर मिलूँगा एक अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।